कि हम वोट की नहीं वोटरों की राजनीति करते हैं। हम वोट की चिंता नहीं करते हैं, हम वोटरों की। मतलब स्पष्ट है, उनको नशा है कि बिहार और बिहार वासियों के लिए हम क्या करते रहे। मेरा ही नाम चुनाव आयोग ने केंद्र के सरकार के साजिश के तहत मेरा ही नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिया। इनका ईपिक आईडी सहित जारी कर दिया। अब इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। नमस्कार, सच टॉक्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ है संदीप सिंह। कि बिहार में कुछ ही महीने में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नई घोषणा कर रहे हैं, बिहार वासियों को सौगात दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले उन्होंने महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही कि बिहार की सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। इसके बाद वृद्धा पेंशन की जो राशि 400 रुपये मिल रही थी उसको बढ़ाकर 1100 रुपये किए। इसके बाद 125 यूनिट बिजली जो है फ्री किए। फिर 25 से 30 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी देने की बात किया। और देखिए, अब फिर से एक बार बड़ी घोषणा कर दिए हैं बिहार के युवाओं को लेकर के। साफ कह दिया है कि TRE 4 और TRE 5 के तहत शिक्षक भर्ती में अब डोमिसाइल नीति जो है वो लागू होगा। तमाम बिंदुओं पर विस्तार से बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के वरिष्ठ नेता साकेत सिंह जी हैं, प्रदेश सचिव है। बातचीत करेंगे। क्या कहिएगा, नीतीश कुमार जी लगातार घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं, क्या लग रहा है चुनाव को लेकर के ये सब तैयारी है क्या? देखा जाए, सबसे पहले इसको थोड़ा इस रूप से देखना जरूरी है कि नीतीश कुमार जिस व्यक्तित्व का नाम है, जिसको आधुनिक बिहार का शिल्पी कहा जाता है, और उन्होंने ही ये कहा है कि हम वोट की नहीं वोटरों की राजनीति करते हैं। हम वोट की चिंता नहीं करते हैं, हम वोटरों की। मतलब स्पष्ट है कि हमारे नेता चुनाव के लिए कुछ नहीं करते हैं। जैसे मुद्दा विहीन विपक्ष अंट संट कुछ भी बोले जा रहा है, जो मुंह में आया वही बोल दिया, जो जिसको वो धरातल पे करने वाला नहीं है। बिहार की जनता इससे भली भांति अवगत है। और नीतीश कुमार जी का 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखिएगा तो उनको एक नहीं होता है, आदमी को जुनून, नशा। उनको नशा है कि बिहार और बिहार वासियों के लिए हम क्या करते रहें, क्या ऐसा कर दें ताकि बिहार की परिकल्पना जो 90 से लेके 2005 में माननीय न्यायालय द्वारा जंगल राज के नाम से संबोधित किया गया था, उस कलंक को हम सदियों इतिहास के पन्नों पे मिटा के बिहार को उस ऊंचाई पे ले जाएं जो अग्रणी, देश के अग्रणी प्रांतों में पहले स्थान पे आए। ये नेता नीतीश कुमार जी का विजन है और यही उनकी निष्ठा है। इसको चुनाव से जोड़ के बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। विपक्ष कह रहे हैं कि जब चुनाव नजदीक आया तब घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव नकलची सरकार बता रहे हैं, करे कॉपी कर रहे हैं, हमारा नकल कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष हैं और उनको इतना ज्ञान नहीं है। ज्ञान होते हुए भी ज्ञान नहीं ये कहना ज्यादा मुनासिब नहीं होगा। एक होता है ना कि आंख रहने के बाद भी अंधे होने की एक्टिंग करना, वही काम वो कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने जब से होश संभाला है या जब से वो मतलब सोचने और समझने की प्रवृत्ति उनके दिलो दिमाग में आया है, तब से उन्होंने उजड़े हुए और लुटते हुए बिहार को देखा है। पहली बात यह है, जब 90 से लेके 2005 के दशक में उनके माता और पिताजी का सरकार था, वो अलग बात है कि वो गुंडों की सरकार, माफियाओं की सरकार, बलात्कारियों की सरकार, अमुक अमुक नामों से जानी जाती थी, जिसपे माननीय न्यायालय ने टिप्पणी किया। तो जो जिस चीज को देख के पला बढ़ा है उसकी चित्त और वृत्ति वैसे ही होगी। और 20 साल का समय बिहार की देवतुल्य जनता ने, एक कह सकते हैं कि बिहार के 14 करोड़ आम आवाम ने उन लोगों को राजनीतिक रूप से बेरोजगार करके छोड़ने का काम किया है। तो बेरोजगार व्यक्ति तो बातें ही करेगा ना। अभी आप कह रहे हैं कि जंगल राज था, लेकिन अब वो लोग कह रहे हैं कि अब तो महाजंगल राज आ गया है। अब जिस प्रकार से घटनाएं सामने आ रही है उसको लेकर के आरोप लगा रहे हैं आप लोग की सरकार। देखिए, सबसे पहले उनके बातों की प्रतिक्रिया और सत्यता का प्रमाण, इसलिए हम तो चलिए एक नीतीश कुमार जी के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, उस नाते नहीं। बिहार के रूरल से रूरल इलाके में आप चले जाइए, जिसको गंवही देहाती क्षेत्र बोला जाता है हम लोगों के तरफ, वहां जाके वहां के किसी भी लोगों से आप प्रतिक्रिया लेंगे ना, तो लोग किस नाम से नेता प्रतिपक्ष के बारे में उनके पिताजी के नामों को जोड़ते हुए संबोधित करेगा कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने के बाद भी लोगों की प्रतिक्रिया सुन के शर्मा जाइएगा। इसलिए हम बता रहे हैं कि जिसकी बुनियाद ही झूठ पे हो,
आज से 5 दिन पहले, 4 दिन पहले पूरे देश ने, मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे देश ने चुनाव आयोग, एक स्वतंत्र एजेंसी है, उसके कार्यकलाप पे जो मतदाता पुनरीक्षण का कार्य बिहार में चल रहा था, उसकी सराहना पूरे देश ने किया, बिहार सहित। लेकिन उस समय भी ये लोग हाय तौबा मचाना, माने इन लोगों का उद्देश्य यही है कि कुछ भी सही हो उसमें रोड़ा डालना, नहीं होता है, विघ्न पैदा करना। और 3 दिन पहले हम आ रहे हैं, आपकी भी उत्सुकता हम समझ रहे हैं, हम आ रहे हैं, 3 दिन 4 दिन पहले जो अभी पूरा सोशल मीडिया पे घूम रहा है, इन्होंने मोबाइल उछाल के नेता प्रतिपक्ष जी ने ये बिहार के जनता को पुनः दिग्भ्रमित और बरगलाने का काम किया कि मेरा ही नाम चुनाव आयोग ने केंद्र के सरकार के साजिश के तहत मेरा ही नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिया। त्वरित चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए इनका ईपिक आईडी सहित जारी कर दिया। अब इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। उसी क्रम में ये पता चला है कि इनके पास 2 मतदाता सूची में नाम है, जिसपे हमको सुनने में मिला है। तो जिसपे चुनाव आयोग स्वतंत्र एजेंसी अपना संज्ञान लेगा वो उसका काम है। लेकिन जिसकी बुनियाद जो अपने पहचान पे, मतलब मेरे कहने का उद्देश्य यही था कि जिसको अपने पहचान पे खुद भरोसा नहीं है, बिहार की देवतुल्य जनता उस पर कभी भरोसा करेगी। आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो एनडीए के इशारे पर काम कर रहे हैं, बीजेपी का प्रवक्ता बने हुए हैं, अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज के लोगों का नाम ये काटने की साजिश। तो यही इसको बोला जाता है। हम देहाती गंवई क्षेत्र से आते हैं, तो उस भाषा में बोलेंगे तो बड़ा थोड़ा सा ऑड लगेगा, ऑकवर्ड लगेगा। तो ये नहीं बोलते हुए मैं यही बार फिर दोहराना चाहता हूं कि जिसकी जो बुनियाद रहेगी, मतलब जिसकी जो संरचना न्यूज ऐसा होगा वैसा नहीं इमारत होगा। तो उनके पिताजी का देख लिया जाए, पूरे राजनीतिक करियर का ट्रैक रिकॉर्ड, तो सेम वही मदारी वाला काम है। कुछ भी कह देना है, कुछ भी बोल देना है, उससे भी जी भर जाता है। या एक कहिए कि बिहार और देश में हंसी के पात्र बन जाते हैं अपने ही बोले हुए बातों पे। उसके बाद वो लगते हैं ट्वीट खेलना। तो क्या वजह हो सकती है तेजस्वी यादव इस प्रकार से लगातार आरोप लगा रहे हैं? अच्छा, तो मुद्दा विहीन, हम तो बार बार कह ही रहे हैं कि मुद्दा विहीन व्यक्ति, मानिए कि खाली व्यक्ति, कुछ कहने के सिवा जिसको करने के लिए कुछ भी नहीं है, जिसने कभी अच्छे काम के बारे में सोचा ही नहीं हो, उसके कहने पे भी आप लोग पाबंदी लगा दीजिएगा। कहते रहने दीजिए। यही कहते कहते बिहार की जनता ने लोकसभा चुनाव में चरपहिया पे लाके खड़ा कर दिया। उपचुनाव बिहार में 4 जगह हुआ, उसका रुझान आप लोग के सामने है ये है। तो यही करते करते 2025 के सामने जो हम लोग खड़े हैं, बिहार की जनता उनको 20 से 25 पे विपक्ष को सिमटा के बैक टू पवेलियन का रास्ता दिखाने वाली है। एक आखिरी सवाल रहेगा, तेज प्रताप यादव भी इन दिनों काफी एक्टिव दिख रहे हैं, जब से पार्टी और परिवार से निकाले गए हैं। टीम तेज प्रताप के बैनर तले लगातार एक्टिव है, काम कर रहे हैं। आज भी एक नई पार्टी के साथ गठबंधन किए हैं वीवीआईपी के साथ। क्या लग रहा है कितनी मुश्किलें तेजस्वी यादव के लिए बढ़ाएंगे? अब ये तो देखिए उन लोगों का पारिवारिक कलह है, लेकिन हम यही कह सकते हैं किसी के निजी जीवन पे टिप्पा टिप्पणी करना उचित नहीं होता है। राजनीति को लेकर, लेकिन राजनीति की बात यही है कि माननीय तेज प्रताप यादव जी अभी लगातार जो मीडिया आप लोगों के सामने आके राजद का जो असली चाल और चरित्र है उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि कैसे पार्टी कार्यालय में महिलाओं के साथ अभद्रता होती है, उनका कहना है। अभी सोशल मीडिया पे देख लीजिए, या वो लोग कैसे क्या करते हैं, कैसे गुंडई करते हैं, तो वो अपने ही पार्टी के बारे में अपने ही बोल रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि बहुत दिन पहले एक हम लोग मूवी देखा करते थे, उसमें एक प्राण जी का एक डायलॉग था कि दिल के फफोले जल उठे दिल के सबाब से, दिल के फफोले जल उठे दिल के सबाब से, इस घर को आग लग गई इस घर के चिराग से। यही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जदयू के वरिष्ठ नेता हैं साकेत सिंह, जिन्होंने साफ साफ कहा कि तेजस्वी यादव जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, या उसका परिचय है क्योंकि बचपन से उन्होंने देखा है कि उसके माता पिता के राज में क्या हो रहा था, और अब उसी तरह की वो बातें कर रहे हैं। एसआईआर के मुद्दे को लेकर के भी हमने सवाल किया। वहीं
नीतीश कुमार लगातार जिस प्रकार से घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं उसको लेकर के भी हमने बातचीत की, तमाम बिंदुओं पर जवाब देते हुए क्या कुछ कह रहे थे आपने खुद सुना है। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देखते हैं सच टॉक्स, आप सभी का बहुत बहुत